हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम काला असाइनमेंट 2026 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर नंबर 2 का विभाग नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। विभाग नंबर 1 पेपर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान काला असाइनमेंट 2026। पहला क्वेश्चन है, सही जोड़े मिलाओ। सही जोड़े मिलाओ। अब आपको बताऊं, ये लिखा है मद्रसिया। ये मद्रसिया एक आदिवासी जाति होती है और ये लोग कोरी नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? कोरी नृत्य। ठीक है। फिर बृहदेश्वर का जो मंदिर है वह कहाँ आया हुआ है? तंजावर जिला में आया हुआ है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावर में आया हुआ है। भारत के जंगलों में नष्ट हुआ वन्य जीव, तो वो है तुम्हारा चीता। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। गर्म पानी के झरने, टुआ, तुलसी श्याम इत्यादि। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं हम। सही गलत, सही और गलत बताना है। तो सबसे पहला है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल क्या है? गलत। ठीक है। फिर विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेव राय हिंदी और संस्कृत लेखक थे। ये हिंदी संस्कृत लेखक नहीं थे। तो ये भी बिल्कुल क्या है विद्यार्थी मित्रों? गलत है। उसके बाद, गोल चक्कर में लेन बदलते समय वाहन चालक को आवश्यक संकेत बताना चाहिए। बिल्कुल सही है। गोल चक्कर में जब लेन बदलोगे तो वाहन चालक को आवश्यक संकेत बताना चाहिए। ठीक है। 9वां, यूनाइटेड नेशन ने ईस्वी सन 1975 के वर्ष को महिला वर्ष के रूप में जाहिर किया। ये बिल्कुल क्या है? सही है। राइट, महिला वर्ष। उसके बाद है सांप्रदायिकता, ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास का अवरोधक परिबल है। ये भी बिल्कुल सही है। सांप्रदायिकता यानी किसी धर्म जाति को लेकर जो झगड़ा होता है वह देश के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए अवरोधक तत्व है। ठीक है। अब हमें योग्य विकल्प देखना है। विदेशी पर्यटक के आने से भारत को विदेशी प्राप्त होता है, तो भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? विदेशी मुद्रा। ईस्वी सन में वन्य जीव अधिनियम अमल में लाया गया। राइट, तो 1972 में वन्य जीव अधिनियम अमल में लाया गया। भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर है। तो 2/3 भाग आज भी कृषि क्षेत्र भारत का वर्षा पर निर्भर है। ठीक है। टोटली अगर वर्षा ना हो तो फिर दिक्कत, समस्या बढ़ जाती है। ठीक है। भारत के पूर्व और दक्षिण के राज्यों में किसके द्वारा सिंचाई ज्यादातर होती है? तो तालाब के द्वारा। किसके द्वारा होती है? तालाब। ठीक है। उसके बाद, भारत सरकार व्यापार संतुलन को सकारात्मक बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? तो मेक इन इंडिया। अर्थात व्यापार संतुलन का मतलब है भारत जितना बेच रहा है उससे कम खरीदे, यानी बेचे ज्यादा खरीदे कम। ज्यादा बेचेगा तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, खरीदे कम तो अपने देश का पैसा दूसरे देश में कम जाएगा, जिससे हमारा व्यापार तुला संतुलित होगा, संतुलन रहे, बैलेंस रहे। भारत यही चाहता है कि हमारे देश का व्यापार संतुलन बना रहे, हम बेचे ज्यादा और खरीदे कम। उसके लिए भारत सरकार ने ये योजना चालू की, मेक इन इंडिया। भारत में ही सब कुछ बनेगा। जब भारत में ही सब कुछ बनेगा तो हम दूसरे देश से खरीदेंगे कम। समझ आ रहा है? कम खरीदेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए विकल्प में से सही विकल्प पसंद करके इसका उत्तर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक का रखरखाव का कार्य किसको सौंपा है? राइट, तो किसको सौंपा है? तो पुरातत्व विभाग, सी, पुरातत्व विभाग को सौंपा है। राइट, ये भारत पुरातत्व विभाग क्या करती है? जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, किला है, मकबरा है, मस्जिद है, मंदिर है, ठीक है, कुआं है, वाव है, ये सबका देख रख रखाव करती है। ठीक है। ओडिशा की कौन सी नदी मुक्त त्रिकोण प्रदेश दर्शाती है? तो ओडिशा बोले तो महानदी। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य उसके स्पष्ट बुआई के क्षेत्र के संदर्भ में सबसे ज्यादा सिंचाई क्षेत्र दर्शाता है? मतलब बुआई का एरिया कम है, उसके बाद भी सिंचाई बहुत ज्यादा है, मतलब पानी की कमी नहीं है सिंचाई के लिए। पंजाब बोला, तो पंजाब। नेक्स्ट, नीचे दर्शाई गई कौन सी बात का
सेवा क्षेत्र में समावेश नहीं होता। तो संदेश व्यवहार का होता है, आरोग्य यानी स्वास्थ्य का होता है, बैंकिंग का होता है, धातु का खुद काम इसका नहीं होता भाई, ठीक है। किस पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं? तो बाजारवादी पद्धति। बाजारवादी पद्धति को हम क्या बोलते हैं? तो बाजारवादी पद्धति को हम मुक्त अर्थतंत्र, खुला अर्थतंत्र भी कहते हैं। अब भाई क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना, एक दो वाक्य में, ठीक है। भारत में किस किस 3 प्रकार के रेल मार्ग देखने को मिलता है? भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग देखने को मिलते हैं, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। भारत के कुल कितने किलोमीटर समुद्री किनारा, यानी भारत में कुल समुद्री किनारा कितना है? तो 7,517 किलोमीटर, 7,517, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? एक छोटे से पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो माध्यमिक यानी उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लास्ट, कौन सी पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है? तो बाजारवादी पद्धति में व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्र रहता है, उसे जो भी खरीदना है, जहां से भी खरीदना है, सस्ता खरीदना है कि महंगा खरीदना है, ये सब चीज की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा विभाग ए पेपर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 गाला असाइनमेंट 2026 होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, आप भी सब्सक्राइब करो चैनल और दूसरे बच्चों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। हिंदी माध्यम के लिए काफी सर्वश्रेष्ठ चैनल यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर आपके लिए, आपका विकास ही हमारा एक लक्ष्य। बाय बाय।